पेट्रोल की ये लूट कैद हुई है IBN 7 के कैमरे में। तेल माफिया चला रहे हैं अपना राज, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वो जब चाहते हैं, जितना चाहते हैं पेट्रोल हासिल कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें पेट्रोल पंप भी जाने की जरूरत नहीं होती, वो सीधे तेल टैंकर से हासिल कर लेते हैं पेट्रोल। ये सब कुछ IBN 7 के कैमरे में कैद है। तेल की ये लूट किसी तरह से धड़ल्ले से चल रही है, किस तरह से, वो देखिए आप। कुछ धुंधली तस्वीरें, कुछ बेहद साफ। तस्वीरों में दिखते अलग अलग तेल कंपनियों के टैंकर और इन टैंकरों के पास मधुमक्खी की तरह मंडराते कुछ लोग। दरअसल ये टैंकर सिर्फ टैंकर नहीं, आसमान छूती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच ये टैंकर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गए हैं। IBN 7 के कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर खुलेआम चल रहे तेल की चोरी के खेल की। दिन का उजाला भी तेल माफिया और तेल की चोरी करने वालों का रास्ता नहीं रोक सकता। एक एक तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। सारी बड़ी तेल कंपनियों के टैंकर से कैसे तेल की चोरी होती है, आपको भी पता चल जाएगा। सुनसान इलाके में सड़क के किनारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम की इस टैंकर को देखिए। टैंकर के पास कुछ लोग खड़े हैं। सफेद शर्ट, नीली टी शर्ट, सफेद और नीले चेक्स वाली शर्ट और एक ने नारंगी रंग की कमीज पहन रखी है। ये नारंगी शर्ट वाला आदमी टैंकर के नोजल से पेट्रोल का कनस्तर भरकर जमीन पर रखता है। जमीन पर काले और पीले रंग के कुछ और कनस्तर पड़े हैं। काले कपड़ों में एक ड्राइवर और दूसरा उसका सहयोगी। काम हो गया। नीली कमीज वाला आदमी पेट्रोल से भरा कनस्तर लेकर चलता बना। नारंगी कमीज वाले ने टैंकर के ड्राइवर और उसके साथी से बात की और हाथ मिलाने के बाद टैंकर आगे निकल गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की इस टैंकर का नंबर है UP 219458। सड़क किनारे जंगल के करीब खड़े इंडियन ऑयल के इस टैंकर को देखिए। नीचे दो लोग खड़े हैं। टैंकर के ऊपर एक शख्स चढ़ा हुआ है। जिस जगह से तेल की चोरी होनी है वो नोजल जंगल की तरफ है। यहाँ तो बाकायदा नोजल से पाइप लगाकर पेट्रोल निकाला जा रहा है। अब जरा पेट्रोल भरा कनस्टर करते इन दो लोगों को देखिए। इनके लिए शायद ये रोज का ही काम है, इसलिए ये बेहद आराम से जा रहे हैं। IBN 7 के कैमरे में कैद इस तस्वीर को देखिए। ट्रक के ऊपर लिखा है गुड्स कैरियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन ऑयल, यानी इंडियन ऑयल ने डिपो से पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचाने के लिए इस ट्रक को किराए पर लिया है। ट्रक का नोजल आसपास बने इन कच्चे घरों की तरफ है। आसपास कुछ लोग हैं। अचानक तेल का कनस्तर लिए यहाँ से दो लोग निकलते हैं। देखते रहिएगा। सड़क पर चलते हुए ये लोग धीरे धीरे एक ट्रैक्टर के पास पहुँचते हैं। पहले से खड़े इसी ट्रैक्टर से तेल की तस्करी होनी है। कुछ देर बाद यहाँ वहाँ देखने के बाद इन लोगों ने ट्रैक्टर में रखे कंटेनर में तेल उलट दिया। जब IBN 7 की टीम ये तस्वीरें शूट कर रही थी तो इन तेल चोरों का एक और साथी हमारी ओर आया। उससे कुछ शक हुआ तो हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि पोल खुलने के डर से ये लोग हमारी टीम पर हमला भी कर सकते थे। टैंकर्स का ये स्टाफ तेल उन जगहों पर बेचता है जहां इनके एजेंट पूरी मुस्तैदी के साथ, बैकअप के साथ मौजूद रहते हैं। किसी ने भी अगर इनके पास जाने की कोशिश की तो ये माफिया कुछ भी कर गुजरने में पीछे नहीं, क्योंकि ये मुनाफे का खेल है। इसलिए इनकी ये चोरी बदस्तूर जारी है। तेल चोरी की कुछ और तस्वीरें दिखाए इससे पहले हम आपको बता दें कि IBN 7 की टीम ने पेट्रोल डीजल की चोरी को बेनकाब करने का यह ऑपरेशन लगातार 6 दिन की मेहनत के बाद अंजाम दिया। अब देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम का टैंकर नंबर UPT 2478। देखिए एक बार फिर वही दो लड़के टैंकर से तेल कनस्तर में भरकर निकल रहे हैं। ये वही लड़के हैं जिन्होंने इंडियन ऑयल के टैंकर से तेल निकालकर ट्रैक्टर पर लादा था। साफ है तेल कंपनी कोई भी हो, तकरीबन हर टैंकर से पेट्रोल इसी धड़ल्ले से निकाला जा रहा है। सड़क किनारे खड़े इस ट्रक को भी देखिए। नंबर UP 20B3985। इसके पास भी कुछ यूं ही कनस्तर पड़े हैं। साफ है यहाँ भी तेल निकाला जा चुका है। सड़क के करीब ही जंगल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के दो टैंकर खड़े हैं। एक का काम खत्म हो चुका है, अब वो हाईवे पर आ गया, कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया, लेकिन दूसरे टैंकर से तेल निकालने का काम अभी भी जारी है। टैंकर का नंबर UP 20L9508। जरा इस शख्स को देखिए। जिस जगह IBN 7 की टीम शूट कर रही है उस तरफ गौर से देख रहा है। इसे शक हो गया है कि हम तेल की इस चोरी की तस्वीरें कैमरे में कैद कर रहे हैं, इसलिए बार बार ये इधर ही देख रहा है।
इससे पहले कि हालात बिगड़ते हम वहाँ से चले गए, लेकिन पेट्रोल चोरी का ये रैकेट हमारे कैमरे में कैद हो चुका था। तेल चोरी का ये धंधा पूरे नेशनल हाईवे पर फैला हुआ है। पूरा नेटवर्क मोबाइल के जरिए चलता है। इतनी तेजी से इस काम को अंजाम दिया जाता है कि किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं हो पाती। इधर माल की डिलीवरी ली और उधर उसको ग्राहकों को बेच दिया जाता है। स्टोर करने का कोई झंझट ही नहीं। जब तेल कहीं स्टोर होगा ही नहीं तो छापा आखिर पड़ेगा कैसे? तेल टैंकरों से तेल निकालने के बाद उसे कहीं जमा नहीं किया जाता। ये लोग तुरंत उसे आगे बेच देते हैं ताकि छापे का कोई डर ही न रहे। तकरीबन 70 रुपए लीटर पेट्रोल को 50 रुपए लीटर में बेच दिया जाता है। यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में तेल का ये खेल इसी तरह बदस्तूर जारी है। सोचिए कि तेल कंपनियों को इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अभिषेक शर्मा, मेरठ, IBN 7। और अब ऐसे में सवाल यह है कि जो कुछ हमारे कैमरे में कैद हुआ है, क्या उसके बारे में अधिकारी कुछ भी नहीं जानते? क्या इस लूट से स्थानीय प्रशासन यानी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अनजान है? IBN 7 को मिली जानकारी के मुताबिक तेल की इस लूट का नेटवर्क बहुत बड़ा है। माफिया इस लूट से अपनी तिजोरी भर रहा है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं। देखिए इस लूट पर IBN 7 की ये दूसरी रिपोर्ट। तेल टैंकर डिपो से निकले, कई किलोमीटर का फासला तय कर पेट्रोल पंप तक पहुंचे, लेकिन इस बीच टैंकर का ड्राइवर, तेल माफिया और तेल चोरों की मिलीभगत से हजारों लीटर पेट्रोल बीच में ही उड़ गया। तेल की चोरी का ये खेल मेरठ बिजनौर हाईवे, दिल्ली देहरादून हाईवे पर मुजफ्फरनगर और रुड़की के बीच धड़ल्ले से चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा रिफाइनरी से मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड के जिलों को तेल की सप्लाई की जाती है। हर रोज अलग अलग डिपो से तकरीबन 1700 तेल टैंकर पेट्रोल डीजल लेकर निकलते हैं। रास्ते में जगह जगह करीब 12 से 15 हजार लीटर पेट्रोल डीजल चोरी हो जाता है। तकरीबन 7.5 लाख रुपए का तेल हर रोज बेचा जा रहा है। सवाल यह है कि जब डिपो में नाप कर टैंकरों में तेल भरा जाता है तो फिर चोरी के बाद पेट्रोल पंप तक पहुंचने पर इसे पूरा कैसे किया जाता है? जानकारों के मुताबिक ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर मिलावट वाला तेल पहुंचता है, या फिर सिर्फ इतना तेल निकाला जाता है जिससे नाप पर फर्क न पड़े। के अंदर इतना बड़ा है कि इसके अंदर हम लोग नहीं रोक सकते। जहां से डिपो से गाड़ियां निकलती हैं, किस तरीके की चाबियां हैं, किस तरीके का क्या है, वो सब खुलकर तेल निकल जाता है। अब खुल के चोरी हो रही है। इसके अंदर रोकना तो सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। कुछ दिन पहले बिजनौर में पकड़े गए नकली तेल के इस गोदाम को देखिए। टैंकर खड़े हैं, मशीनें लगी हैं। जब रास्ते में टैंकरों से तेल चोरी किया जाता है तो फिर इसी तरह की किसी फैक्ट्री से मिलावटी तेल असली तेल में डालकर नाप पूरा कर दिया जाता है। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए चोरी का तेल लोग 50 रुपए लीटर बड़े आराम से खरीद लेते हैं। ये रकम तेल माफिया और टैंकर के ड्राइवर आधी आधी बांट लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या टैंकरों से तेल निकालना इतना आसान है? आजकल हर टैंकर में जीपीआरएस सिस्टम लगा होता है। किसी जगह पर चंद मिनट से ज्यादा रुकने पर तेल टैंकर जीपीआरएस पर ट्रैक हो जाता है। सभी तेल टैंकरों में एक खास तरह का लॉक सिस्टम भी लगा होता है, यानी तेल कंपनियों की तरफ भी कहीं न कहीं शक की सुई घूम रही है। क्या जीपीआरएस पर खटका होने पर ड्राइवर से पूछताछ नहीं होती? क्या खास तरह के लॉक सिस्टम को खोलने का हक ड्राइवर के पास होता है? इस सिलसिले में हमने तीनों ऑयल कंपनियों के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। इंडियन ऑयल के हेड ऑफिस ने हमें मेरठ डिपो के सीनियर मैनेजर जेपी सिंह से बात करने को कहा। जेपी सिंह ने हमें बात करने के लिए तो बुलाया, लेकिन बाद में कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। साफ है, कंपनी का कोई भी अधिकारी अपने सिर मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। सवाल यह है कि क्या तेल माफिया का खौफ इतना हावी है कि लोग अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं? रोजाना हजारों लीटर की ये तेल चोरी कहीं इन अधिकारियों की मिलीभगत से तो नहीं? अगर ऐसा नहीं तो फिर आखिर एंटी लॉकिंग सिस्टम लगने के बाद ड्राइवर्स आखिर उस कौन सी चाबी से ये तेल चुराते हैं जो इन अधिकारियों को पता नहीं लग पाती? कैमरामैन संजय सिंह और बिजनौर से राजीव शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, IBN 7। और अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। अभिषेक, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ऐसे में सीधा सवाल ये उठता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, क्या जवाब दे रही है इस सबको देखकर? देखिए, तेल माफिया जो है पूरी तरीके से एक सच्चाई ये है पंकज कि इनका पूरा महीना जाता है, लाखों रुपए डेली उगाए जाते हैं और इस तेल के माध्यम से थानों की जीपों में भी तेल डलता है, डीजल डलता है, क्योंकि एक निर्धारित कोटा सरकारी जीपों को भी मिला हुआ है। सबसे बड़ा सवाल पंकज ये है, जो ये शॉर्ट्स मिले हैं सारे, वो खुले आम NH 58 और NH
24 पर ये फिल्माया गया, मतलब वहीं खुलेआम ये सारी लूट मची जा रही है। सवाल सीधा सा है, क्या थाने की, इलाके की पुलिस को, चौकी की पुलिस को ये आज तक पेट्रोलिंग करते नहीं दिखाई दिया? रोजाना अभी भी ये लूट जारी है। किसी भी दिन ट्रैक लगाकर अगर 4 घंटे एक स्पॉट पर बैठा जाए तो ये नजारा जरूर दिखाई दे जाता, लेकिन किसी अधिकारी को ये नहीं दिखाई दिया। तो साफ है कि ये महीना बंधा हुआ है और सबको हिस्सेदारी बटी हुई है। पंकज, तो अब ये जब खबर दिखाई गई है तो क्या उसका असर होता नजर आ रहा है? अब कुछ सतर्क हुए हैं तमाम जो मिले हुए लोग हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अब कुछ कदम उठाए हैं, पुलिस अब कुछ तेजी दिखा रही है क्या? देखिए पंकज, जैसी खबर दिखाई जा रही है, मेरे पास फोन आने शुरू हुए हैं पेट्रोलियम एसोसिएशन के। निश्चित रूप से कुछ दिनों के लिए सख्ती हो जाएगी। ये लोग अपना अड्डा भी बदल सकते हैं। जिस स्पॉट पर ये तेल की चोरी कर रहे हैं हो सकता है ये बंद हो जाए, लेकिन इसके लिए अधिकारियों ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो इनका ये धंधा धड़ल्ले से 2-3 दिन या 4 दिन बंद होने के बाद फिर से चालू हो जाएगा। हमारी जो पेट्रोलियम एसोसिएशन के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये खुली चोरी पहली बार मीडिया के पास आई। मीडिया ने पहली बार दिखाना की हिम्मत जुटाई है इसमें। अगर ये इस तरीके से अभियान चला लिया जाए तो शायद एक तो मिलावटी तेल लोगों को मिलना बंद हो जाए, लाखों रुपए की गाड़ियों के इंजन बर्बाद होने से बंद हो जाए और शायद ओरिजिनल पेट्रोल जो है लोगों को मिल सके। तो क्या ये सब आंखें मूंदे हुए हैं? क्या किसी ने हिम्मत नहीं की कंप्लेंट करने की? क्या कोई कंप्लेंट लेकर गया, कुछ असर हुआ या कुछ नहीं? देखिए पंकज, सबसे बड़े तो सवाल ये है कि इंडियन ऑयल, HP और भारत पेट्रोलियम के अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। हमने कहा कि हम आपको शॉट दिखाते हैं, उस पर आपकी बाइट, आप अपना कुछ तो रुख रखिए कि ये तेल की चोरी डिपो से निकले टैंकरों से हो रही है और पेट्रोल पंप तक जाते जाते अगर एक टैंकर से 50 से 100 लीटर तेल निकाल लिया गया तो उसकी भरपाई कैसे हो रही है? क्या वो उसमें कोई पानी मिला रहे हैं या सॉल्वेंट मिला रहे हैं? उस पर उन्होंने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। इधर उधर देखते रहे और हाथ जोड़ दिए कि हमसे इस मुद्दे पर ना बुलाया जाए। तो साफ है पंकज कि मेरठ से लेकर उत्तराखंड तक लाखों रुपए रोज की उगाही का ये खेल चल रहा है और बिना अधिकारियों की मर्जी के, क्योंकि GPRS सिस्टम के बाद सारे टैंकर जो है ट्रैक होते हैं मुख्यालय पर, कितनी देर वो रुके, कहाँ रुके, खाना खाने के लिए निर्धारित टाइम